गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के एकांकी भाग में से पाठ नंबर 18 सूखी डाली रीड करेंगे, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित है। पहले लेखक परिचय हम कर लेते हैं। अश्क जी की साहित्य के अश्क होते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जी को कहा गया है कि उनकी साहित्य के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा है। उनका जन्म सन 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य को अब तक अनेक अच्छे उपन्यास, कहानियाँ, बड़े नाटक, एकांगी तथा काव्य भेंट किए हैं। यद्यपि आपने आरंभ में उर्दू में साहित्य रचना की थी, पर अब आप हिंदी के श्रेष्ठ लेखकों में माने जाते हैं और आजकल लेखनी के द्वारा स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वे अपना जीवन बिता रहे हैं। श्री अश्क के प्रमुख एकांकी संग्रह हैं देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पक्का गाना, चरवाहे, अंधी गली, साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांगी आदि। इनके द्वारा रचित नाटक हैं छठा बेटा, अंधी गली, कैद, पैंतरे, उड़ान, जय, पराजय, अंजो दीदी, अलग अलग रास्ते। और इनके उपन्यास हैं सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। लेखक के कहानी संग्रह कौन से हैं बेटा? पिंजरा, जुदाई की शाम का गीत, दो धारा, छींटे, काले साहब, पलंग, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, कहानी लेखिका और झेलम के 7 पुल। अब एकांकी हम पढ़ते हैं बेटा, जो सूखी डाली है। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली अश्क जी के चरवाहे नामक एकांकी संकलन से की गई है। यह संयुक्त परिवारों से जुड़ी एक प्रामाणिक कहानी है। जो संयुक्त परिवार होते हैं जहाँ पे सारे इकट्ठे रहते हैं, सभी के परिवार के मेंबर, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में अंतर को प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी में अश्क जी ने 72 वर्षीय दादा मूलराज के विस्तृत किंतु संगठित परिवार को एकांकी का विषय बनाया है। दादाजी अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए सदैव परेशान रहते हैं। दादा का व्यक्तित्व विशाल वट वृक्ष की तरह है, जिसकी छत्र छाया में प्रत्येक प्राणी सुरक्षित है। उनके परिवार में स्त्री पात्रों में बेला की सास, छोटी भाभी, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, बेला बहू, मंझली बहू, बड़ी बहू, बेला की ननद, इंदु तथा सेविका पारो एवं पुरुष पात्रों में करमचंद, पोत्रों में नायब तहसीलदार, परेश, अन्य छोटे भाई तथा मल्लू आदि हैं। दादा का परिवार संपन्न है। उनके पास कृषि फार्म, डेयरी और चीनी का कारखाना है। समाज में उनकी अच्छी इज्जत है। उनका पौत्र नायब तहसीलदार है और उसकी पत्नी बेला सुशिक्षित बहू है, पढ़ी लिखी मतलब बहू है। बेला में अलग थलग रहने की प्रबल भावना है, मतलब उसका मानना है कि वह अलग रहे संयुक्त परिवार से। वह अपने मायके को ससुराल से ऊंचा और इज्जतदार कहती रहती है। पारो जैसी पुरानी सेविका को भी वह असभ्य कहकर अपनी सेवा से हटा देती है। ननद इंदु सहित परिवार के सभी सदस्य बेला के व्यवहार से दुखी रहते हैं। उसका पति परेश भी उसके व्यवहार के प्रति चिंतित रहता है। दादा हेमराज को यह पता चल जाता है कि छोटी बहू बेला से सभी कटे कटे रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं, उसको पसंद नहीं करते। उन्हें अपनी पारिवारिक एकता भंग सी होती जान पड़ती है। उनका वट वृक्ष कुछ शाखाहीन सा होता जान पड़ता है। इस स्थिति से उनकी आत्मा तड़प उठती है। एक दिन सभी बहुओं को बुलाकर दादा समझाते हैं कि छोटी बहू नवागता और सुशिक्षित है, मतलब नहीं है वो, और पढ़ी लिखी है। सभी लोग उनकी इज्जत करें और उसे कार्य न करने दें। उसका फर्नीचर भी बदल दें। यदि ऐसा नहीं होता तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। देखते ही देखते सभी लोग बेला का आदर करने लगे और हिल मिलकर बातें भी करने लगे, मतलब आपस में। इंदु अब गंदे कपड़े स्वयं धो लेती और बेला को छूने तक नहीं देती। इस पारिवारिक परिवर्तन से बेला चकित हो उठती है। परिवार में अब उसका सम्मान बढ़ गया था। परिवार के नवीन व्यवहार से वह द्रवित हो उठती है। एक दिन इंदु के साथ जबरदस्ती वह भी कपड़े धोने चली जाती है। उसे ऐसा देखकर दादा कहते हैं कि कपड़ा धोना उसका कार्य नहीं है, उसे केवल पढ़ने लिखने में लगे रहना चाहिए। उत्तर में बेला का गला भर आता है और कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाल का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? बेला के इस कथन से दादा का उद्देश्य पूरा हो जाता है, मतलब उनको अपना परिवार फिर से हरा भरा और संयुक्त लगने लगता है।